ठीक है जामकर साहब, अगर आप कह रहे हैं कि आप मुझे मेरे पैसे वापस दिलवा देंगे तो मैं उसे पैसे दे देती हूँ, लेकिन अब बहुत हो गया। जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार करिए और जेल में डालिए और मेरे पति को छुड़वाइए। मैडम, ये देखिए, आपको कुछ दिखाना था। कौन है ये लोग? ऐसे क्यों भाग रहे हैं? और ये कौन है? उस डॉक्टर ने हमें जिस सोसाइटी से पैसे दिए थे ना, ये उस सोसाइटी का चेयरमैन है। ओह, मतलब ये वो नामिया है। लेकिन ये ऐसे भाग क्यों रहा है? इसने गांव के लोगों के पैसे डुबाए। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, हमने तो डॉक्टर को 2 बार पैसे दिए थे, तो उसने जाहिर है उसने नहीं दिए। कितना नीच इंसान है ये डॉक्टर। मुझे लगता था कि पॉलिटिशियन से किसी के नहीं होते, लेकिन ये तो उनसे भी बदतर निकला। मैडम, उस नामिया पर उसके दोस्त के खून का इल्जाम और वो इस वक्त फरार है। संपत, मुझे तो लगता है वो खून भी। हाँ, ये हो सकता है मैडम। मैडम, क्या है? तुम यहाँ कैसे? पैसे लेने आया हूँ। बात बहुत आगे बढ़ गई है। इस मामले में मेरा नाम भी आ सकता है। मेरा नाम आ गया तो आपका भी आएगा। मुझे पैसे चाहिए, वरना आपके पति के साथ कुछ भी कर सकता हूँ मैं। धमकी दे रहे हो मुझे? धमकी नहीं दे रहा हूँ मैडम। आप मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं जानती। अच्छा है कि आप नहीं जानती, वरना आप सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या कर सकता हूँ। आपने अगर मुझे पैसे नहीं दिए तो आपका विधायक का पद और आपके पति की जान दोनों जा सकते हैं। देखो डॉक्टर, मैंने इससे पहले भी तुम्हें पैसे दिए थे, लेकिन वो गांव वालों तक नहीं पहुंचे। तुम्हें क्या लगता है तुम सारे पैसे लूट लोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? मैं लूटूं या चुराऊं या कुछ भी करूं, आप कौन होती हो पूछने वाली? सारे पैसे उसे एक साथ देने थे। पैसे दीजिए। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है तुम पर, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, क्योंकि संपत। बहुत पैसे हैं इसमें। शुक्रिया, अक्लमंद हो। डॉक्टर, मैं कितनी होशियार हूँ इसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। ये जो सारे पैसे है ना, वो वापस मेरे पास ही आएंगे। संपत। हाँ मैडम, लिख कर रखे सारे नंबर। लगता है बैग बहुत भारी है। ऐसा क्या है बैग में? वही हमेशा का पैसे। मजाक किया मैंने। ऐसा मजाक करता रहता हूं मैं बीच बीच में। अच्छा, चलोगे वाड़े पर? आपको क्या लगा? नहीं, मैं चला जाऊंगा। उतना स्वावलंबी हूं मैं। स्वावलंबी, स्वावलंबन। वैसे भी आपके सारे काम बजा और नाम्या ही किया करते थे। उसमें से बजा को आपने हाल ही में श्रद्धांजलि अर्पित की, मार डाला। क्या बोल रहे हो आप? मैं बजा को क्यों मारूंगा? बजा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। आपकी पूछताछ खत्म हो गई हो तो मैं चलूं? अभी कहाँ? गाड़ी में बैठो, थोड़ी बातें करनी है आपसे। मेरी इच्छा नहीं है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बातें करना। अच्छा लगता है मुझे। इतना 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 अच्छा लगता है ना कि लगता है कि बातें खत्म ही ना हो। ऐसा लगता है ना कि बातें करता ही रहूं। बैठो बैठो बैठो। गांव में आजकल बहुत सन्नाटा रहता है ना? हाँ। ये आंधी के पहले का सन्नाटा है। कैसी आंधी? वो नाम्या अगर गांव वालों के हाथ लग गया तो उसके बाद जो आएगी वो आंधी ही होगी ना? हाँ, वो गांव वाले बहुत नाराज हैं नाम्या से। सही कहा। नेचुरल है। जिस इंसान ने उसकी इतनी मदद की,
नाम्या ने उसी की जान ले ली। लेकिन बजा बहुत जान छिड़कता था आप पर। मतलब मैंने जब आपको जेल में डाल दिया था, लॉकअप में, तब मैं आपको छोड़ दूं इसलिए बजा ने बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था। लेकिन नाम्या को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन बजा ठहरा पहलवान आदमी, कसरत करने वाला। नाम्या जैसे 2-5 लोगों को वो आराम से उठाकर फेंक सकता था। फिर भी नाम्या ने बजा को मारा, ये बात मुझे कुछ अभिनंदन। वो किस लिए? जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। मेरी समझ में आए ऐसा कुछ बोलिए ना। क्या आंकड़ा बताया था आपने के खून का? 38, बजा 39। इसीलिए अभिनंदन। तो आप ये कहना चाहते हो कि बजा को मैंने मारा है? हाँ। अरे क्या बात करते हो जामकर साहब, बजा को मैं क्यों मारूंगा? बजा मेरा बहुत करीबी दोस्त था, मेरे कहने पर कुछ भी करने को तैयार रहता। उसके जाने का बहुत दुख हो रहा है मुझे। आज भी लगता है कि कहीं से भागकर आएगा, मुझे गले लगाएगा, डॉक्टर करके पुकारेगा। पर आज बजा हमारे बीच नहीं है और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने उसे मारा है। आई कितने इमोशनल हो आप इतने इमोशनल हो। मैं बार बार भूल कैसे जाता हूँ। आपका तो दोस्त मर गया। जिस किसी ने उसे मारा होगा ना, मैं उसे सजा दिलवाऊंगा। आई उसे फांसी पर चढ़ाऊंगा मैं। हो गया आपका? अब मैं जाऊं? बात तो सुनो। नाम्या मेरे पास है। डॉक्टर, अगर ऐसे ही लोगों को मारते रहे ना, तो मुझे नहीं लगता कि हम ज्यादा दिन बाहर रह पाएंगे। और उसमें अगर जामकर ने डॉक्टर को पकड़ लिया और डॉक्टर पकड़े गए तो उनके साथ तो मुझे भी अंदर डाल देंगे। नहीं, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। मुझे यहाँ से जल्दी भागना पड़ेगा। डिम्पल, इस बैग को संभाल कर रखना। क्या हुआ? और इतने डरे हुए क्यों दिख रहे हैं आप? और इस बैग में क्या है? पैसे उस एमएलए मैडम ने दिए। क्या? वो तो पैसे नहीं देने वाली थी ना? और पैसे लाते हुए किसी ने आपको देखा तो नहीं ना डॉक्टर? नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन शायद शक हुआ होगा। मतलब वो जामकर रास्ते में मिला था। क्या? मतलब वो जामकर आपका पीछा कर रहा है? उसे सब पता चल गया होगा। तभी मैं आपसे कह रही थी कि ऐसे खून करना बंद कर दीजिए आप, लेकिन कभी मेरी बात नहीं सुनी। अब तो मेरी बात मानिए, अभी भी देर नहीं हुई है। हम ये सारे पैसे लेते हैं और ये गांव छोड़कर भाग जाते हैं यहाँ से। हो गया तुम्हारा। कीड़ा देखा तो ऐसा चिल्लाने लगती हो जैसे सांप देखा है। कुछ भी नहीं हुआ है, शांत हो जाओ। अच्छा, तो आप जब से बाहर से आए हैं तो डरे हुए क्यों दिख रहे हैं? आप क्यों टेंशन में हैं, बताइए ना। क्योंकि वो नाम्या जामकर से जाकर मिल चुका है। मुझे लगा था कि गांव वाले उसे मार डालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब नाम्या जामकर को क्या क्या बताता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए टेंशन में हूँ। तो अब हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे। अब जो करना है वो जामकर को करने दो। उसे अपनी पहली चाल चलने दो। अगली चाल मेरी होगी। कुछ भी हो जाए उस जामकर के हाथ नहीं आऊंगा मैं।
भजिया, ये मेरे भाई, मेरे कारण ही तेरी जान चली गई। माफ कर मुझे मेरे भाई, माफ कर। हर परेशानी में तूने मेरा साथ दिया, क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए, और मेरे कारण ही तेरी जान चली गई। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता, माफ नहीं कर सकता। क्या हुआ? गाँव वाले आए ना मुझे मारने के लिए? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा भजिया को, उन्हें बताइए ना। अरे कोई नहीं है बाहर, खाना लेकर आया हूँ, चुपचाप खा लो। मुझे भूख नहीं है। खाना खा लो। इधर उधर भाग रहे थे, भूख लगी होगी। मेरा मन ही नहीं कर रहा है, भूख नहीं है मुझे। तुम्हारी हालत मैं समझ सकता हूँ। बजा के जाने का गम मुझे भी है, और बजा तुम्हारे कितने करीब था मैं ये भी जानता हूँ। लेकिन बजा को जिस किसी ने मारा है उसे हमें सजा तो दिलवानी है ना, और उसके सामने डट कर खड़ा रहना होगा, उसके साथ लड़ना होगा। तो हमें ताकत भी चाहिए ना, कम से कम उसके लिए खाना खा लो, क्योंकि उस अपराधी को सजा दिलवाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद लगेगी। क्या करो साहब, बोलिए। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, उस हैवान को मैं छोड़ूंगा नहीं। आप बताइए मैं क्या करूं? अभी के लिए खाना खा लो, बाकी वक्त आने पर बताऊंगा। पता नहीं उस नामियों ने जामकर को क्या क्या बताया होगा। उसके पास ऐसा कौन सा सबूत होगा? अब आगे क्या करेगा ये जानकर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कि उस जामकर के हाथ कुछ खास लग पाएगा। मुझे सिर्फ होशियार रहना होगा। मुझे मेरे होने वाले बच्चे पर इनकी परछाई नहीं चाहिए, उसे इनसे दूर रखना होगा। मुझे तो लगता है कि इस गांव में ही नहीं रखना चाहिए। इन सब से दूर मेरे बच्चे को जन्म देना चाहिए। गांव में जो कुछ भी चल रहा है, मैं नहीं चाहती कि उन सब का मेरे होने वाले बच्चे पे कोई असर हो। और ऊपर से नामिया भैया उस जामकर के हाथ लग गया है। आगे क्या होने वाला है कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुलिस कभी भी आकर डॉक्टर को पकड़ सकती है, क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके पहले कि पुलिस मेरे पीछे पड़ जाए, मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। कैसे भाग जाओगी तुम? मुझे तो मार ही दिया, पर मेरे पेट में जो बच्चा था उसे भी मार दिया। फिर कैसे छोड़ूंगी मैं तुम्हें? मार दूंगी मैं तुम्हारे बच्चे को, मार दूंगी मैं तुम्हारे बच्चे को। नहीं, मेरे बच्चे को मत मारो। नहीं, मेरे बच्चे को मत मारो, मेरे बच्चे को मत मारो, मत मारो। नहीं डिंपल, नहीं। शांत हो जाओ, क्यों इतना चिल्ला रही हो? यहाँ कोई नहीं है, देखो। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी आइए डॉक्टर। डॉक्टर क्यों उस कमीने का नाम लेकर चिल्ला रही है? क्या काम है उसके पास? आई, मुझे डॉक्टर से मिलना है। क्यों, जीना दुश्वार हो गया तुम्हारा? अरे उससे दूर रहोगी ना तो उसी में तुम्हारी भलाई है। अरे कैसी बात करती हैं? भगवान का अवतार है वो ही मेरी गृहस्थी बचा सकते हैं। लोगों की अच्छी भली गृहस्थी उजाड़ दी उस कमीने ने। अरे कीड़े पड़े उस नालायक को। अगर तुम्हें अपना घर बचाना है ना तो उस कमीने के नाद में कभी मत लगना। अरे सड़ सड़ के मरेगा वो। अरे जीते जी आग लगे उसके बदन में।
क्या हुआ डॉक्टर, ऐसे एक तरफ क्यों लेकर आए हैं? उनके बोलने की तरफ ध्यान मत दीजिए। मुझे बताइए, आप अभी यहाँ क्या कर रही हैं? अरे वो मुंबई की लड़की आपके पीछे जो पड़ी थी, हाँ, उसका क्या? वो अब हमारे साहब के पीछे पड़ी है। क्या वो जामकर साहब के पीछे पड़ी है? और क्या, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो ही उसे मुंबई से यहाँ लेकर आए हैं, छुप छुप कर मिलते हैं उससे। डॉक्टर, मुझे भी ना आप मेरे पति को उस डायन से दूर करने का कोई उपाय बताइए ना डॉक्टर। प्लीज मेरी मदद कीजिए ना डॉक्टर। इसकी गलत फहमी और बढ़ाकर जामकर का सरदर्द कैसे बढ़ेगा, इसके बारे में सोचना चाहिए। मतलब मुझ पर ध्यान देने के लिए उसे वक्त ही नहीं मिलेगा। डॉक्टर, मुझे कौन सा उपाय बताना है, यही सोच रहे हैं ना आप? हाँ, मैं वही सोच रहा था। अभी कंगनी बाबा से बात हुई, लेकिन तुरंत कोई उपाय नहीं दिख रहा है। मुझे बताइए, वैसे अभी जामकर साहब कहाँ हैं? कहाँ होंगे, मुंबई गए हैं। मुझे मालूम है उसी लड़की से मिलने गए होंगे। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं उपाय ढूंढ कर रखता हूँ, आप जाइए। डॉक्टर आनंदी कहाँ है? ये बहुत गलत किया आपने, मुझे बिना बताए चली आई। सर, वहाँ रुककर भी क्या करने वाली थी मैं? वो मेरा अजित नहीं है। मेरी सारी आशाएं, उम्मीदें सब मिट्टी में मिल गई सर। ये उम्मीदें टूटने का गम बहुत बड़ा होता है सर, आप नहीं समझ पाओगे। हुनर है आपके अंदर, बड़ा हुनर है आप में। उस हुनर की दाद देनी चाहिए मुझे। आपने तो सिर्फ लिखावट से पहचाना कि ये आपका अजीत नहीं है। नहीं सर, सिर्फ लिखावट देखकर नहीं बोल रही हूँ मैं। उसको छूना भी मुझे पराया लगा। उसकी आंखों में मुझे मेरे अजीत वाली बात नहीं दिखाई दी। तो आपको ये साबित करना होगा कि ये आपका अजीत नहीं है। और देखो, ऐसा भी हो सकता है कि गांव में जो अजीत है उसने आपके अजीत के साथ कोई दगा किया होगा। मतलब कोई संभावना नकारी नहीं जा सकती ना। इसीलिए आपको सबूत देने होंगे कि वो अजीत आपका अजीत नहीं है। ठीक है सर, अब तो मुझे सबूत ढूंढने ही होंगे। मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगी कि ये मेरा अजीत नहीं है। और हाँ, अगर मेरे अजीत को उस गांव के डॉक्टर ने कुछ किया होगा ना, तो फिर मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन इस सब के लिए सर मुझे आपकी मदद लगेगी। ये क्या, पैसे क्यों गिन रहे हैं आप? मैं बाहर जा रहा हूँ। बाहर कहाँ? फूलचंद का पता चल गया है। क्या? और आपको ये बात किसने बताई? जामकर की बीवी, उसने मुझे बताया। जामकर आनंदी से मिलने मुंबई जाता है और आनंदी मेरे भाई के अस्पताल में काम करती है। इसका मतलब फूलचंद भी वहीं होगा। हाँ तो? और वहाँ जाकर आप क्या करने वाले हैं? क्या करूंगा मतलब? अब तक बाकी के लोगों के साथ क्या किया है मैंने? वो जामकर जरूर उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा होगा, और वो अगर ठीक हो गया तो हम नहीं बचेंगे। इसलिए मैं उसे मारने जा रहा हूँ। चलो हटो। आप क्या कर रहे हो डॉक्टर, आपको मालूम भी है क्या? चींटियों की तरह आप मासूम लोगों की जान लेते जा रहे हो। अरे वो फूलचंद बात नहीं कर सकता है, ना हिल सकता है, और वो तो मरा हुआ ही है। फिर भी उसे क्यों मार रहे हो आप? उसे तो छोड़ दीजिए ना। वो आज बोल नहीं सकता, लेकिन कल का क्या? कल का कल देखा जाएगा। डॉक्टर, हमारे होने वाले डिंपल, बच्चे बस बहुत हो गया। बच्चे की बात मत करो। वो फूलचंद अगर बच गया तो हम दोनों जेल के अंदर होंगे। तुम्हारे बच्चे को जेल में जन्म देना होगा। चलेगा तुम्हें? नहीं ना? चलो हटो रास्ते से। एक मुझे फंसाकर आप यहाँ से भाग तो नहीं जाएंगे ना? डिंपल, यहाँ मेरे करोड़ों रुपए फंसे हैं। तुम्हें लगता है मैं उन्हें छोड़कर चला जाऊंगा? मैं कितने सालों बाद आई हूँ यहाँ। सच कहूँ तो
यहाँ आने के बाद तुम्हारी यादों में बहुत भावुक हो जाती हूँ मैं, इसलिए जानबूझकर नहीं आती। पर आज कोई चारा ही नहीं था मेरे पास, और मुझे यकीन है कि यहाँ जरूर कोई सबूत मिलेगा मुझे अजित। अजित, तुम अकेले इतना दूर निकल जाओगे ऐसा सोचा भी नहीं था। यहाँ तो मेरे काम का कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये तो बचपन में अजित जिस आश्रम में था वहाँ की रसीद है। हाँ, वहाँ अजित का बर्थ सर्टिफिकेट मिल सकता है। अब मुझे वही जाकर देखना होगा। हाँ, एक मिनट, मतलब इस आश्रम में जाऊंगी तो अजित के अतीत के बारे में जरूर कुछ पता चल सकता है। हाँ, मुझे वहाँ जाना ही होगा। अरे बारिश का महीना है, कितनी गर्मी है यहाँ। क्यों नहीं होगा? हाँ, इतना प्रदूषण करके रखा है मुंबई में। हाँ। बातें खत्म हो गई आप लोगों की? साहब चलते यहाँ से। नहीं, तुम लोग यही रुको, मैं अकेला ही जाऊंगा। आपको यही रुकना होगा सिविल ड्रेस में। मगर क्यों साहब? अंदर फूलचंद नाम का पेशेंट है, बहुत ही अहम गवाह है वो। डॉक्टर उसे खत्म करने की कोशिश कर सकता है, उस पर बारीक नजर रखना। ठीक है साहब। फूलचंद के कमरे के अंदर कोई नहीं जाना चाहिए। और वाइकर, आप आगे निकलो, मैं आता हूं। अरे आज मैं घर नहीं आ सकता। मैं क्या कहता हूँ, देखो कितने साल हो गए हमारी शादी को, अभी क्या शादी की सालगिरह मनानी है? तुम तो जानती हो मेरी ड्यूटी कैसी है। हाँ, मान जाओ ना। ये मेरी प्यारी बीवी, अब क्या तुम्हारे में पैर पड़ूं? हाँ, कभी तो मुझ पर भरोसा करो। हाँ, मैडम, मेरे मामा यहाँ एडमिट है। मामा? हाँ, फूलचंद मामा यहीं एडमिट है ना इस अस्पताल में। फूलचंद? हाँ है तो C16 में है। C16? जी, लेकिन एक बार डॉक्टर से मिल लीजिए, उनकी परमिशन मिल जाए फिर जाइएगा, ठीक है? थैंक यू। C16 ना? जी हाँ। थैंक यू।
आराम से। गुलशन, गुलशन, कौन है आप? यहाँ क्या कर रहे हैं? आप नहीं जानते हैं क्या इस समय यहाँ पर आना अलाउड नहीं है? माफ कीजिए, मेरे मामा यहाँ एडमिट है। मैं उन्हीं से मिलने यहाँ आया हूँ। हाँ, लेकिन अभी इस समय उनसे नहीं मिल सकते हैं। अगर आपको मिलना ही है तो पुलिस से परमिशन लेकर आइए। अरे मैडम, आप कैसी बातें कर रही हैं? वो मेरे मामा हैं। उनसे मिलने के लिए पुलिस की परमिशन मतलब? देखिए, आप मुझसे इस बारे में बहस मत कीजिए। आप जाकर डॉक्टर से मिल लीजिए और उनसे परमिशन ले लीजिए। देखिए, मैं कोई बहस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मामा बहुत सीरियस थे, इसलिए उनकी देखभाल करने के लिए यहाँ आया। मैंने आपसे कहा ना कि आप यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मेरे मामा से मिलने से आप मुझे रोक नहीं सकती। ठीक है, आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए। अगर डॉक्टर ने हाँ कहा तो आप इनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? फोन में बात करता है। ये देख, ये देख, देख देख, दोबारा फोन आया, देख। नहीं, ठीक है, मुझसे गलती हो गई, माफ करना। मैं चलता हूँ। अरे पापा, मुझे काम है, रखो फोन अभी। रखो रखो, चलो। फूलचंद कहाँ चला गया? फूलचंद, बीवी से ज्यादा झगड़ा मत किया कर, वरना यहीं आना पड़ेगा तुझे। सही बोला तूने। फूलचंद। सब ठीक है ना? नहीं, पेशेंट नहीं मिल रहा है। हाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ कैसे आए? आप नीचे कैसे गए? आप क्या कहना चाहते हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई आया था यहाँ? हाँ, अभी एक आदमी यहाँ पर आया था, वो भी बिना परमिशन के, और वो मुझसे भी बहुत बहस कर रहा था, और उसे देखकर ये घबरा गए होंगे। शायद वही इंसान होगा जिसे हमारे सांप ढूंढ रहे हैं। आप है ना, इनका ध्यान रखिए। ठीक है। ए, चल जल्दी, वो आदमी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हाँ चल, ध्यान रखो इसका। चलो चल जल्दी चल। कौन चाहिए आपको? डायरेक्टर साहब से मिलना है, आप उन्हें बुलाएंगे? आप क्या पागल हो गए इतनी रात को? सब माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। माफ कीजिए, गलती हो गई। बुलाओ, उन्हें कुछ पूछताछ करनी है। आइए ना, फोन करता हूँ। आइए आइए आइए। हेलो साहब, पुलिस आई है पूछताछ के लिए।
हाँ, आ रहे हैं। कब तक आ जाएंगे वो? तुरंत आ जाएंगे, यहीं पास में ही रहते हैं। डॉक्टर अजीत कुमार को पहचानते हो? नहीं, कभी नाम भी नहीं सुना। नमस्ते साहब, क्या जानकारी चाहिए आपको? सॉरी आपको इतनी रात को परेशान कर रहे हैं, लेकिन हमें एक आदमी के बारे में जानना था। आइए, आपको रिकॉर्ड रूम दिखाता हूँ। आइए। हाँ। आइए। आइए। आपके पास जो रसीद है उस नंबर के सारे रिकॉर्ड्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। हाँ, आपको और कुछ मदद की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। हाँ, मैं चलता हूँ। आपको लगता है यहाँ हमें कुछ मिलेगा? सर वैसे भी हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। ज्योति सिंह, वो रसीद दिखाइए। ये देखिए सर। इस पर जो लिखा है और यहाँ का नंबर एक ही है। हेलो। हेलो साहब, फूलचंद की जान लेने की कोशिश की गई है। वो ठीक है? हाँ साहब, वो ठीक है। उनकी चिंता मत कीजिए। कौन था कौन वो? साहब, हमने उसे पकड़ने की कोशिश की पर वो भाग गया। तुम लोग सो रहे थे क्या? ढूंढो उसे, वो आदमी चाहिए मुझे। ठीक है साहब, ठीक है। ये चल जल्दी, देखते हैं वो कहाँ गया। ये अजित की बचपन की तस्वीर है। पक्का? यस सर, अजित की और इसकी आंखें सेम है। ये उसी की बचपन की तस्वीर है। अच्छा, ज्योति सिंह। इसके आगे रिश्तेदारों का जो कॉलम है, यहाँ देवी सिंह का नाम लिखा है। दोनों की उम्र भी एक है। इस अजीत का कोई जुड़वा भाई था? नहीं सर, याद नहीं है। मतलब अजित ने कभी उस बारे में बताया नहीं था। उसका जुड़वा भाई था। ज्योति सिंह, देवी सिंह। आ रही हूँ। अब आ रहे हो आप? हाँ, और पूरी रात इंतजार कर रही थी मैं। आने में इतनी देर क्यों हो गई आपको? डिम्पल, नसीब समझो कि मैं आ गया हूँ। पहले से मैं टेंशन में हूँ और दिमाग मत खाओ। यहाँ आदमी सफर से आया है, थक तो नहीं गए हो? ये पूछना छोड़कर सवाल पे सवाल किए जा रही हो। हाँ, तो गुस्सा क्यों कर रहे हो? आपकी चिंता इसीलिए पूछ रही हूँ ना। और ऐसी कौन सी टेंशन है जिसका गुस्सा आप मुझ पर उतार रहे हैं? उस जामकर ने फूलचंद की सुरक्षा के लिए सिविल ड्रेस में पुलिस रखी है। क्या मतलब उन्होंने फूलचंद को मारते हुए देख लिया क्या? तभी मैं आपसे कह रही थी कि ये खून वगैरह करना बंद कर दीजिए, लेकिन नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने मुझे नहीं देखा, लेकिन फूलचंद बच गया। हाँ? अच्छा हुआ बच गया। इस बार तो बच गया, पर इसके बाद नहीं बचेगा। हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ, आइए।
आपके लिए चाय बिस्किट लाया हूं, लीजिए, चाय लीजिए। सॉरी। हाँ, कल हमारी वजह से आपकी नींद खराब हो गई। हमारे आश्रम के किसी बच्चे ने कोई गलत काम किया है क्या? हाँ, वो ही ढूंढने आए हैं। जो जानकारी चाहिए आपको मिली क्या? इसे पहचानते हो? अरे ये तो हमारा पसंदीदा डॉक्टर है, अजीत कुमार देव। लेकिन ये उसका असली नाम नहीं है। मतलब? उसका पहले का नाम ज्योति सिंह था। बाद में हमारी चेयर मैडम, जो अब जिंदा नहीं है, उन्होंने इसका नाम अजीत रखा। बहुत ही होशियार और भोला भाला था। लेकिन आप इसकी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? इसका कोई जुड़वा भाई था? हाँ, लेकिन वो हमारे आश्रम में नहीं रहता था। उसका नाम देवी सिंह, लेकिन हम में से किसी ने उसे कभी नहीं देखा। अजीत ने हमें ये बात बहुत ही बाद में बताई थी। वो थोड़ा बिगड़ैल लड़का था और बहुत सी बुरी आदतें थी, शराब, चोरी, गुंडागर्दी। वो अजीत के अच्छे स्वभाव का गलत फायदा उठाता था। अजीत उसका सगा भाई था, इसीलिए जितनी हो सकती थी उतनी मदद करता था। वो देवी सिंह को आश्रम में लाकर उसे सुधारने की कोशिश करने वाला था और हमसे उसने रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन वो देवी सिंह कभी भी यहाँ नहीं आया। वो हमेशा चोरी चकारी करता रहता, सड़कों पर ही रहता था। इसे पहचानते हो? यकीनन ये हमारा अजीत नहीं है। फिर कौन है? ये शायद उसका जुड़वा भाई देवी सिंह ही होगा। वो कैसे? देखिए, मैं अजीत को बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसे गोद देने से पहले यहाँ पर बेटे जैसा संभाला है मैंने। नींद में भी अजीत को पहचान सकता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और कुछ मदद लगी तो फोन करूंगा। क्यों नहीं। अब सोने से काम नहीं चलेगा, बहुत काम करने हैं। डॉक्टर, डॉक्टर, चाय। हाँ, ये लीजिए। मंगलताई सर, क्या कुछ काम था? हाँ, मतलब वो रात में कहाँ गए थे आप? वो एक काम के सिलसिले में बाहर गया था। अरे थोड़ा जल्दी आना चाहिए ना, और यूँ रात को बाहर मत रहा करिए। वो क्या है, आपकी बीवी अब माँ बनने वाली है। रात भर आपका इंतजार कर रही थी वो, और आपकी चिंता करते करते कितनी परेशान हो गई थी। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी चिंता करके उसके पेट के बच्चे को कुछ। कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एक बहुत ही जरूरी काम था, इसीलिए जाना पड़ा मुझे। और ये बताइए, वापस आने में इतनी देर हो गई, आखिर गए कहाँ थे आप? वो मुंबई जाना पड़ा। मुंबई गए थे? लेकिन डिम्पल तो कह रही थी कि पास के गांव में गए हैं। हाँ, पड़ोस के गांव में ही गया था, पर वहां से मुझे मुंबई जाना पड़ा। मुंबई में क्या काम था? मुंबई में वो ए डॉक्टर, डॉक्टर, ये आदमी एमएलए मैडम के साथ काम करता है ना? डॉक्टर, जरा बाहर आएंगे? आपसे कुछ बात करनी थी, जरूरी। हाँ आया। मंगलताई साहब, जरा नाश्ते का देखिए आप। चलिए। तुमसे कितनी बार कहा है कि वाड़े पर मत आना? मुझे कोई मजा नहीं आता तुझसे मिलने में। एमएलए मैडम को मिलना था, इसीलिए आया हूँ। क्या काम है? वो मुझे नहीं पता, मगर कुछ जरूरी होगा तभी तो उन्होंने मुझे भेजा है ना। तेरा नसीब अच्छा है, वो खुद यहाँ आने वाली थी। मैंने कहा मैं जाकर आता हूँ। इतना क्या अर्जेंट काम है? ये तुझे और एमएलए मैडम को पता।
और हाँ, जितना जल्दी हो सके आ जाना, नहीं तो मैडम ही आएंगी वाड़े पर मिलने, फिर परेशानी और बढ़ जाएगी। आता हूँ, दोपहर को बता देना। निकलो। देवयानी का ऐसा कौन सा अर्जेंट काम होगा? उसके पति के बारे में या वाड़े के बारे में ही होगा। आइए। और कोई मदद हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। चलता हूं। देखिए सर, मैंने कहा था ना आपसे, आपके गांव में जो डॉक्टर है ना, वो मेरा अजित नहीं है, और ये मैंने साबित करके दिखाया है। सच कहूं तो मैंने उसे पहले ही पहचान लिया था, लेकिन सिर्फ आपने कहा इसलिए मैं वहां रुक गई। सर, मेरा अजित मुझसे बहुत दूर जा चुका है, वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। सर, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपके गांव में जो नकली डॉक्टर है ना, उसे पकड़ लीजिए, जल्द से जल्द पकड़िए और सख्त से सख्त सजा दिलवाइए। वो तो मैं उसे दिलवाऊंगा ही, लेकिन उस असली अजीत कुमार का क्या हुआ वो मुझे ढूंढना है।